बोलो श्री हरि भगवान की जय। तो बाबा कहते हैं कि ये उमा भगवान की बाल किलकारियों से भवन गूंज रहा है। महाराज दशरथ के हर्ष की कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं से कि वो कृपा निधान अवतार ले लिया है, जन्म ले लिया है अपने भक्तों की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए। उस सर्वेश्वर ने अवतार ले लिया है। अवध में धूम मची है। तीनों लोक 14 भुवन अवध में विराजमान हो रहा है। दुल्हन की तरह अवध सजी है। महाराज दशरथ के पास जो भी जा रहा है बताता है कि महाराज 4 पुत्रों के पिता बन गए आप, धन्य है महाराज, बधाई दे रहा है। महाराज सुमंत को बुलाते हैं और कहते हैं सुमंत राजकोष खोल दिए जाए, सोने चांदी वस्त्र इत्यादि धन जो भी है सब दान किए जाए, कोई खाली न जाए, किसी की इच्छा पूर्ण न रहे, इच्छित दान किए जाए, जो जो मांगे देते जाइए। कई जन्मों के बाद ये अवसर मिला है कि मैं 4 पुत्रों का पिता बना हूं। बाबा लिखते हैं कि विप्रधेनु सुरशांत हित लीने मनुज अवतार अनिजी छा निर्मित तनु माया गुनी गोपार। उस सबको, सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला दयालु नाथ सर्वेश्वर, तीनों लोक 14 भुवन का स्वामी होते हुए उससे ज्यादा सरल, सबका दुख हरने वाला कृपा निधान महाराज दशरथ के आंगन में उसकी बाल किलकारियों से भवन गूंज रहा है। बच्चे की रोने की सुंदर प्रिय आवाज जब सुनाई देती है लोगों के कानों में, तो बाहर से आने वाली सारी रानियां दौड़ पड़ती हैं। देवता भेष बदल करके अवध में आ गए, देवियां अवध में आ गए भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए। पवित्र चैत्र रामनवमी, अरुंधति सारी देव अर्धांगिनियां सब भेष बदल करके कौशल्या की तरफ रुख कर दिए, कैकेयी की तरफ रुख कर दिए, सुमित्रा की तरफ रुख कर दिए। हमें बाल स्वरूप देखना है, बड़ा सुंदर पुत्र है। तो सुनी शिशुरुदान, सुनी बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि सुनी शिशुरुदान परम प्रिय बानी, सुनी शिशुरुदान परम प्रिय बानी, संभव चलिया ईसा बरानी, हर सीति जाता दाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समान,
परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठना करत माति धीरा चाहत उठना करन माति धीरा जा कर नाम सुनात सुबह होई मोरे अग्रिया वह प्रभु सोई मोरे अग्रिया वह प्रभु सोई परमानंद पूरी मान राजा कहाँ बोलाई बजाऊं बाजा कहाँ बोलाई बजाऊं बाजा। महाराज जी दशरथ पुत्र का जन्म जब कानों से सुने तो ब्रह्मानंद में समा गए, मन में अतिशय प्रेम और शरीर पुलकित हो गया, आनंद के अधीर हो गए। बुद्धि धीरज दे करके और प्रेम शिथिल हुए शरीर को संभाल करके महाराज दशरथ उठना चाहते हैं तो जाकर नाम सुनाता सुबह होई और कहते हैं कि जिनका नाम सुनते ही कल्याण होने लगता है वही प्रभु आज मेरे घर में वही प्रभु आज मेरे घर में आए हैं। तो जाकर नाम सुनाता सुबह होई मोरे अग्रिया वह प्रभु सोई गुरी वशिष्ठ कह गए हकारा ये यदि जाना सहित निपद्वारा। तुरंत सुमंत्र को आवाज लगाते हैं महाराज दशरथ, इतने हर्षित है, इतने प्रसन्न है, आनंद में है कि सुमंत्र वशिष्ठ नहीं दिखाई दे रहे। गुरुदेव को बुलाइए कि अनुपान बालक, बार बार बाल किलकारियां, बच्चे की रोने की आवाज महाराज दशरथ के कानों में आ रही है। आंगन भरा है बच्चे से, बाल वृद्धि सब होड़ लगी है बालक को देखने के लिए, भगवान को देखने के लिए। तो अनुपम बालक देखा जाई रूप राशि गुण कहीं ना सिराई। और उसके बाद सुमंत को भेज देते हैं वशिष्ठ को बुलाने के लिए। सारे शुभ कार्य शुरू हो गए, अंदर और उत्साह अवध में गूंज रहा है। दोपहर के समय भगवान का जन्म हुआ और शाम होने को आ गई, ताता नहीं टूट रहा है। वेद धुनि तीनों लोक 14 भुवन गूंज रहा है, फूलों की वर्षा हो रही, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। तो नंदी मुखी सा रद करी
जाते करासा सबकी न हाट कधे न बसाना मानी निप भी प्राणा कह दीन। सारे नगर में दान किए जा रहे, राजकोष खोल दिए गए। महाराज दशरथ स्वयं उठ के जाते हैं और अपने हाथ से खजाने को उठाते हैं और लोगों को दान कर रहे हैं, ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, संतों को दान कर रहे हैं, गरीबों को दान कर रहे हैं। अद्भुत नजारा है भवानी, अद्भुत नजारा है। ध्वज पताका तो रानापुर छावा कहीं न जाई जेहि भांति बनावा सुमान वृष्टि आकाश ते होई। ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ गगन मंडल से फूलों की वर्षा हो रही है। सारे अपने अपने विमान पे बैठ करके फूलों की वर्षा कर रहे हैं। आंगन बार बार फूलों से भर जा रहा है। तो सुमाना वृष्टि आकाश ते होई ब्रह्मानंद मगन सब सोलोई। बिंदी बिंदी मिली चलिया लोगाई सहज सिंगार किए उठदाई। सुंदर सुंदर स्त्रियां चुन चुन करके सिंगार कर रही हैं। यंग नौजवान स्त्रियां, बूढ़ी स्त्रियां, बच्चे सब अद्भुत श्रृंगार करके राजमहल की तरफ सोने की थाल लेकर के भगवान की आरती उतारने के लिए तैयार है। बाबा लिखते हैं कि कनक कलासा भारी, वो सारी स्त्रियां नगर की सब सोने की थाल में सुंदर दीप जला करके और भगवान की कृपा निधान की आरती के लिए आंगन की तरफ रुक कर, ये बड़ा सुंदर नजारा चल रहा है। एक नहीं हजारों स्त्रियों के हाथ में ऐसी सुंदर स्त्रियां ऐसा सुंदर श्रृंगार की 16 श्रृंगार करके कि देवता भी प्रसन्नता से भर जा रहे हैं उनकी सुंदरता देख करके। हाथ में सुंदर सोने की थाल में सुंदर दीप और भगवान की आरती करने के लिए आंगन की तरफ जा रही हैं। सुंदर नजारा है। बाबा लिखते हैं कि सुमाना काना का कलासा हो, काना का कलासा हो, काना का कलासा मंगला भरी थारा गावत बैठाए भूप दुआरा। बंदी जन दरवाजे पे गीत गा रहे, बड़ा सुंदर गीत गा रहे, बड़ा आनंदमय गीत गा रहे कि करिया रतिया। बाबा बड़ी सुंदर चौपाई दे रहे कि करिया रतिया निछावर करही बारी बार शिशु चराना न परही बारी बार। भगवान मुस्कुरा रहे, भगवान कभी रुदाली कर रहे, स्त्री आ रही आरती कर रही, कौशल्या बैठी है भगवान के चरण, बच्चे का चरण छूकर अपने को धन्य मान रही है और जा रही है। अब कह रही है माते ऐसी छवि बालक की तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ऐसी सुंदर छवि आज जीवन में पहली बार देख रही हूं जो चित्त से सीधे हृदय में बस जा रहा है। लल्ला को छू लेने दीजिए कि करिया रतिया निछावर करही बारी बार हो
शिशु चरना न परही माँ गद सूत बांदी गन गायक पावन गुनी गा वही रघुनायक अवसर बस दान। बाबा कहते बड़ी प्रसन्नता से कह रही कि उमा उस भीड़ में तो मैं भी था यार, प्रभु के दर्शन तो हमने भी किए और गजब का अद्भुत रूप भगवान का था वो बाल स्वरूप। आज भी मुझे दृश्य याद आ जाता है, आनंद से हृदय भर जाता है उमा। तो सरबस दान दीन सब काहू। और महाराज दशरथ क्या कहना है, पिता होना बड़ा गौरवशाली है। कई जन्मों का पुण्य, धरती पे अवतार लेना तो सहज जीव का स्वभाव है, किसी न किसी रूप में अवतार लेंगे, लेकिन पुत्र रत्न की प्राप्ति हो मनुष्य योनि में और पिता बनने का सौभाग्य बने, एक कई जन्मों का पुण्य फलित होता है। महाराज दशरथ तो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर के पिता बन रहे हैं। ऐसा शरीरधारी जीव जिसके आंगन में वो ब्रह्म खेले, वो विधाता खेले, उसकी बाल किलकारियों से भवन गूंजे। तो सरबस दान दीन सब काहू। दशरथ कह रहे हैं सारे नगर के वासियों को कर दिए कि कोई खाली न जाए, कोई प्रसन्नता के साथ जो कुछ चाहिए वो लेकर के जाए, मुस्कुराते हुए जाए, हर्ष के साथ जाए, आशीर्वाद देते हुए मेरे पुत्र को जाए। तो मृग मद चांदन कुम कही की मचिया सकाल भी तीन बीच बीचा। केसरी कस्तूरी चंदन से संपूर्ण यवत की धरती गीली हो गई है। इतनी कस्तूरी चंदन तो गृही गृही बाज। सारी रात आनंद और उत्साह का वातावरण बन गया भवानी, सारी रात बन गया। घर घर में बाजने बाज रहे, राम भजन हो रही है, कीर्तन हो रहे। ये बड़ी पवित्र चैती के नाम रामनवमी है कि गृही गृही बाज बधाऊ शुभ प्रगटे सुषमाकन हर सेवा ते सब जाता नगर नारी नारा वृंद। सारा नगर हर्ष से भरा है भवानी। स्वर्ग लोक खाली हो गया है भवानी, स्वर्ग लोक खाली हो गया है। दसों दिशाओं से सब अवधि में आनंद और उत्साह मना रहे, भगवान के जन्म का शुभ आनंद ले रहे। संपूर्ण अवध किलकारियों से गूंज रही है, वेद धुनी से गूंज रही है, दुल्हन की तरह सजी है, चकाचौंध है। सारी नदियों में अमृत की धारा बन रही है। अमृत की धारा बह रही थी भवानी, अमृत की धारा बह रही थी। बोलो श्री हरि भगवान की जय।